बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, हम सबके रिस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को वसी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और कमाल की रेसिपी, जो कि है बिहारी कीमा। तो जी, बिहारी कबाब और बिहारी बोटी तो आपने सुनी ही होगी, तो आज आप बिहारी कीमा भी सीख लें और बना के अपने घर वालों को खुश कर दें। तो जी, इसे फ्राई कीमा भी कहते हैं, जो कि बाज़ार में मिलता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो आज हम वैसे ही कीमा बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था यहाँ पे हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा कीमा, साथ ही है 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे है हमारे पास 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। तो बिहारी कीमा या फिर बिहारी बोटी हो तो उसमें सरसों का तेल लाजमी जाता है। साथ ही है हमारे पास हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा, जिसको हमने भून के कूट लिया था। हाफ़ टेबलस्पून ही जाएगा इसमें धनिया, जिसको हमने भून के कूट लिया था। ज़ीरा और धनिया जब भूना जाता है तो उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाती है। साथ ही है कुछ स्पाइसेस, जिसमें है हमारे पास 1 टेबलस्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। मैंने यहाँ लिया है हाफ़ टी स्पून। तो जी, यहाँ पे हमारे पास सारे स्पाइसेस हो गए हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके रेडी होगा हमारा बिहारी कीमा। साथ है यहाँ पे 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्सिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब सा आए। मैं यहाँ पे हाथ से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से मिक्स करने से आपके हाथ का भी जायका आएगा और साथ में ये बहुत ही अच्छा सा मिक्स भी हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो चम्मच वगैरह से भी कर सकते हैं। तो जी, यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो कीमा मैंने यहाँ पे लिया था मशीन का बारीक कीमा, अगर आप चाहें तो हाथ का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास 2 टेबलस्पून बेसन, जिसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। बेसन ऐसे ही नहीं जाता, इसको हमने ड्राई रोस्ट करना होता है। अगर आप बेसन ना डालें तो आप चने का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी जनाब, हमने इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद इसको रख देना है मैरिनेट करने के लिए, या मतलब कि 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट करना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं, उससे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। और अगर आपके पास मोटा कीमा है तो यहाँ पे आप पपीता भी यूज़ कीजिएगा। मेरा बिल्कुल बारीक मशीन का कीमा था, इसलिए मैं यहाँ पे पपीता यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये खुद से ही बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ले लेना है एक पैन और उसको कर लेना है हीट अप। साथ ही हम पैन में डाल देंगे ऑयल। यहाँ लिया है मैंने 1 कप ऑयल। तो जी, ऑयल को थोड़ा सा हीट अप करेंगे। साथ ही है हमारे पास एक अनियन, जिसको मैंने बहुत ही छोटा छोटा सा चॉप कर लिया था। जस्ट लाइक जैसे हम एग में डालते हैं प्याज, वैसे ही हमने करना है। तो यहाँ पे हमने अनियन को ट्रांसलूसेंट सा फ्राई कर लेना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जी, प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हमने इसमें मैरिनेटेड कीमा अपना ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अब हम अपना कीमा ऐड करने लगे हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मैरिनेट हो गया था। तो कीमे को हमने ऐड करके उसको अच्छे से भून लेना है, मतलब ताकि प्याज और कीमा अच्छे से मिक्स हो जाए, और कोई इसमें स्पाइसेस वगैरह नहीं डलेंगे। और मैंने मिर्चें इसलिए कम रखी थी क्योंकि आगे हमने हरी मिर्चें भी यूज़ करनी है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स करते हुए कीमे को भून लेना है, ताकि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कीमा बनके रेडी होगा। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल हैं, जो कि हर किचन में अवेलेबल होते हैं, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ना ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो ये देख लें आप, कीमे का कलर हमारा चेंज हो गया है। इसको आपने इस तरह से चम्मच चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पे कोई भी हम ऊपर से पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला है दही। तो दही भी अपना पानी छोड़ता है, और साथ में जो भी आप मीट लेते हैं, या फिर बकरे का कीमा या गाय का, तो वो भी अपना पानी रिलीज़ करता है। तो ये उसी में गल जाएगा। वैसे भी ये मशीन का कीमा है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। तो इसको हमने ढक के छोड़ दिया है, और ये 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट टेंडर हो गया था। आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ गया है, और ये कीमा भी बहुत ही अच्छा सा टेंडर हो गया था। अब आपने क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे से भूनना है। पहले तो इसमें जाएगी हरी मिर्चें। ये मैंने ली थी 4 से 5 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें, और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका पेस्ट बना लिया था।
तो हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हमने मिक्स करना है। दैन इसको दोबारा से बहुत ही अच्छे से भून लेना है। अच्छा जी, भुनाई जितनी अच्छी होगी उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरह से भून रही हूँ। जस्ट लाइक आपने भी कुछ इसी तरह से इसको भून लेना है। तो जी यहाँ पे कीमे की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो गई है और मैंने रख दिया है कोल। तो जी हम यहाँ पे क्योंकि बना रहे हैं बिहारी कीमा, इसलिए इसमें कोयले का दम देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा कवर करके रख दिया था भूनने के बाद, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे ऑयल ऊपर आ गया है। अब आपने लेनी है कोई भी छोटी सी कटोरी वगैरह स्टील की, या फिर फॉइल पेपर से कटोरी बना लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसके ऊपर हम रख देंगे कोल, जो कि अच्छे से दहक रहा था। तो कोल रखने के बाद हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें ऑयल या फिर घी, जो भी आपके पास हो, वो डालेंगे, ताकि इसमें अच्छे से स्मोक बन जाए। और इसको अच्छे से कवर करने के बाद 2 to 3 मिनट्स के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी कोयले की खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पे हो गया है हमारा दम। बहुत ही मज़ेदार सा बिहारी कीमा हमारा रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का ये कीमा बना था और बहुत ही इजी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना था। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी थी। 20 to 25 मिनट्स में हमारा कीमा बनके रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे डिश आउट करने की बारी है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दें और मिलेंगे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ऊपर से आपने थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक से इसकी गार्निशिंग कर देनी है।